आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 प्रकाश भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्रकाश पृथ्वी पर जो इसका मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, यानी प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करके हमें वस्तुओं का देखने का आभास कराती है। यानी प्रकाश वो ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने 1660 में दिया था। ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए ही सफल रहा। तो आगे चलकर प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था 1678 में। उसके बाद प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1873 में दिया था। प्रकाश का विद्युत क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 में दिया था, जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकाशीय घटनाओं को समझाने पर्याप्त है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के नियम और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर जब टकराती है तो वो प्रकाश की किरण दूसरे अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश न करके वापस उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, ये ए और ओ एक आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण है। जब ओ पृष्ठ पर, यानी ये जो पृष्ठ दिया हुआ है PQ, इस पृष्ठ पर जब टकराती है, इससे जो ऊपर माध्यम एक है वायु है, और जब दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है तो यह एक अपारदर्शी माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की किरण नहीं प्रवेश करती है, तो वापस यानी OB की ओर गति कर लेती है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर जब टकराती है तो वो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है या एक निश्चित दिशा में गति करती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जैसे देखो, एक कोई पृष्ठ है, इस पर ये पॉलिश किया हुआ है, यानी ये जो पृष्ठ है ये अपारदर्शी है। ये जो पृष्ठ है ये वायु है, जिससे कोई प्रकाश की किरण इस सतह पर आई है। तो इससे टकराने के बाद में ये प्रकाश की किरण इस तरफ गति कर लेती है। तो ये जो किरण थी, ये किरण जो अपने चित्र स्क्रीन पर दिखाया गया था वो ए और ओ था। यह आपतित किरण है। जब यहां टकराती है ओ पर तो ये प्रकाश की किरण OB के ऊपर, यानी A, O और ये B की ओर गति करती है। तो A, O ये किरण आपतित किरण है। जब O बिंदु पर टकराती है तो ये जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर प्रकाश पार नहीं कर पाती है किरण, तो ये किरण OB में गति कर लेती है।
इससे एक अभिलंब है, इस अभिलंब से यहां एक कोण बना रही है, कोण आई, यानी ये कोण आपतन कोण है। जब प्रकाश की किरण OB में दिशा में परावर्तित होती है तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी, यानी ये कोण R बनेगा। ये जो घटना हो रही है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझ लें। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, यानी कि ये पारदर्शी माध्यम था, इस पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर टकराती है तो ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में विचलित हो जाती है, यानी चली जाती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये एक किरण जब दूसरे सतह पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में, यानी वायु माध्यम था यहां और वायु में चली गई। ये घटना जो होती है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन दो प्रकार की घटनाएं घटित होती है। पहली घटना है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ यानी चिकने पृष्ठ या किसी दर्पण पर आपतित होती है तो वो किरण उसी माध्यम में एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाती है। उस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, यानी एक विशेष दिशा से प्रकाश की किरण आई और एक विशेष दिशा में वापस गमन कर देती है, यानी ये पृष्ठ चिकना पृष्ठ है। इस तरह से जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, या इस बिखरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब चिकना पृष्ठ है तो नियमित परावर्तन है, और जब विसरित परावर्तन तब होगा जब पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा या उबड़ खाबड़ रहेगा। ऐसी स्थिति में खुरदरे पृष्ठ है या धूल है, धुएं के सूक्ष्म कण है, इस प्रकार के पृष्ठ होने पर प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विसरित होती है, अतः हमें नीला आकाश दिखाई देता है। यानी नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विसरित होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। जैसा कि आपने पहले समझा, अभी मैं समझा रहा हूं वापस। जैसे ये एक पृष्ठ है, इससे कोई प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, ये किरण आपतित किरण है। ये टकराने के बाद में वापस विचलित हो जाती है, यानी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यह है परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब
ये तीनों ही एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। यानी परावर्तन का पहला नियम ये कहलाता है। दूसरा नियम, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है, कोण आई के नाम से जानते हैं, आपतन कोण और दूसरा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, कोण आर, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। जैसा कि दिखाया गया है, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है। तो आपतन कोण, कोण आई, कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम है, यानी दो नियम। तीसरा भी नियम है जो अभी पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं दर्शाया गया है, यानी परावर्तित किरण की आवर्ती चाल अपरिवर्तित रहती है। यानी कि पहले जिस वेग से आपतित किरण आ रही थी पृष्ठ पर टकराने से पूर्व, तो पृष्ठ पर टकराने के बाद में भी उसकी चाल और आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा नियम से संबंधित तीसरा नियम भी निकलता है। दर्पण, जब कोई किसी कांच की पट्टिका पर किसी एक तरफ परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, निकल या मिट्टी की पॉलिश कर दे या परावर्तक लेपन कर दे, तो वो जो कांच की पट्टी है वो दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जब किसी कांच की पट्टिका का पृष्ठ समतल पृष्ठ है तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। यदि कांच के गोलक रूप में गोलीय पृष्ठ है तो वो दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब आप इसमें देखिए, जब कोई पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ है, जैसे इस तरह से, अब इसके एक तरफ पॉलिश कर दे, तो जब प्रकाश की किरण आई टकराने के बाद में वापस चली जाएगी। जैसे ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ समतल है तो ये समतल दर्पण कहलाता है। यदि वो पृष्ठ इस तरह का है, गोलक रूप में है, और यदि ये वो गोलीय दर्पण कहलाएगा जिनके अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर वक्रित है और बाहर की तरफ लेप कर दे, तो ये एक दर्पण कहलाएगा। ये दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। जब इसका उल्टा केंद्र या अंदर की तरफ लेप कर दे, तो बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ है, तो ये उत्तल और ये अवतल कहलाएगा। इससे पूर्व मैंने बताया था, ये दोनों में ध्यान देख लीजिए। उत्तल दर्पण वो गोलीय दर्पण है जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है और अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है। अवतल वो गोलीय पृष्ठ है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है और बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है। तो इस तरह से दोनों को आपने समझ लिया होगा। समतल पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ
गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के, अवतल और उत्तल, जिससे अवतल और उत्तल दो दर्पण हैं। अब आज की वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। प्रकाश के परावर्तन को समझाइए। प्रकाश के परावर्तनों के प्रकारों के नाम लिखिए। दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकारों के नाम लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।